2 दिन पहले अपनी एक बात कहे और 2 दिन बाद उससे मुकर जाए, तो आने वाले चुनाव में अगर आपने उनको वोट दिया तो क्या इस लोकसभा की स्थिति होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। इसका अनुमान जनता खुद ही लगा। तो भाजपा के नेताओं की दिख रही है, ये उनकी खिसियाहट बौखलाहट बता रही है कि दोनों लोग एक हो गए हैं। वो जानते हैं कि मैनपुरी से ऐतिहासिक चीज़ जीतने जा रहे हैं। देखिए, आज हम लोग जसवंत नगर ब्लॉक में रहे और ख़ास करके उस क्षेत्र में जहाँ पे कहा जाता है कि सभी जातियों के लोग रहते हैं, और सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा, सभी लोगों से मिला और आशीर्वाद लिया। और प्रयास यही है कि बड़ी से बड़ी जीत आदरणीय डिम्पल यादव जी की हो, और उसी को देखते हुए हम लोग ये जो प्रचार है इसमें चल रहे हैं और बहुत बड़ा हम लोग को समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग बहुत बड़ा समर्थन दे रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जसवंत नगर अकेले से 1 लाख से ज़्यादा से सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा से यहाँ की जनता आदरणीय डिम्पल यादव जी को लीड देकर मैनपुरी भेजने का काम करेगी। मानवेंद्र सिंह आज आए थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि जसवंत नगर में इस बार सपा हार रही है। नहीं, देखिए, वो उनका अपना व्यू है उसके ऊपर, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। वो उनको, देखिए, लोकतंत्र में सबको छूट है अपनी बात रखने की। वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। हम इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं, और आज ही नहीं, पूर्व में भी हमने देखा है किस तरीके से जसवंत नगर ने अपना सहयोग, जब नेताजी थे, अपना सहयोग दोनों हाथों से दिया है। और आज आपके सामने यहाँ भी क्षेत्र के आप लोग तो क्षेत्र में ही हैं। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जाके और वर्ग के लोगों में, सिर्फ यादव नहीं बल्कि मैं आपसे कहूँगा यादव मुसलमान छोड़ दीजिए, दूसरे वर्गों में जा कर के एक बार उनसे बात करके देखिए, और सिर्फ एक ही नाम समाजवादी पार्टी और आदरणीय डिम्पल यादव जी ही निकल के आएगा जिनको समर्थन करने हो जाए। भाजपा सफाई में कार्यालय खुल रही है, जो पहली बार ऐसा हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सफाई का वोटर, क्योंकि हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिसको वोट नहीं डालने दिया जाता है कार्यालय खुलने से उनको वोट डालने दिया जाए। नहीं, देखिए, मैंने जैसा कहा, मैं वही पहले वाले सवाल में जो बात की मैं वही कहूँगा। लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात रखने का। अगर वो कार्यालय खोल रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं, आप कार्यालय खोलें, हम उसमें कुछ नहीं कहते। वोट कितना निकलता है, आने वाले समय में किसकी जीत होती है, ये परिणाम ही अपने आप में सिद्ध कर देंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो सही बात है, या फिर जो जसवंत नगर की जनता कह रही है वो सही बात है। आपके सहयोग, ये बात उन्होंने अपने मुंह से कही कि मेरे गुरु हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, किसी और ने नहीं, उन्होंने ही बात कही। अब वो अपनी ही बात से मुकर गए, तो ये तो यहाँ की जनता बात सोचे कि जो नेता 2 दिन पहले अपनी एक बात कहे और 2 दिन बाद उससे मुकर जाए, तो आने वाले चुनाव में अगर आपने उनको वोट दिया तो क्या इस लोकसभा की स्थिति होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। इसका अनुमान जनता खुद ही लगा ले। देखिए, आज सुबह से हम लोग इस जसवंत नगर ब्लॉक क्षेत्र में घूम रहे हैं, और जितना प्यार, स्नेह, सम्मान जसवंत नगर की जनता ने हम लोग को दिया है, आप खुद देख रहे हो। आप लोग भी कई घंटों से हम लोग का इंतजार कर रहे थे। आज इस गांव में भी हम लोग पहुंचे, लगभग 4 घंटे की देरी से यहाँ लोग 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे, हम लोग पहुंचे। तो आप खुद समझ सकते हैं इस बार जसवंत नगर की जनता इस बार नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में अपना वोट देने जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है जसवंत नगर से, जैसा कि हमारे छोटे भाई आदित्य जी ने कहा, कि हम लोग 1 लाख से अधिक वोटों से जीत कर सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा से हम लोग जाने का काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है भाभी जी ऐतिहासिक वोटों के साथ लाखों वोटों से जीतकर लोकसभा में जसवंत नगर की और मैनपुरी की जनता की आवाज़ बनने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि डिम्पल हार रही हैं, इसीलिए उनके अखिलेश यादव जो है अपने चाचा की दाढ़ी खुजला रहे हैं और उन्हें बार बार पैर छू रहे हैं। देखिए, जैसा कि भैया ने आपसे कहा और भी कुछ दिन पहले ही उन्होंने भाषण में कहा था, चाचा और भतीजे में कभी कोई टकराव नहीं था। कुछ विचारधारा, वैचारिक मतभेद थे, वो भी आप जानते हो हर परिवार में होते हैं, किस गांव में नहीं होते, लोगों में नहीं होते। और जब बैठे जाते हैं सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हम लोग बैठ गए हैं, उससे भी उन्हें तकलीफ़ हो रही है। अलग थे तो भी तकलीफ़ थी, साथ हैं तो भी तकलीफ़ है। ये उनको तकलीफ़ ही है जो उनके भाषण, जो भाषा जो भाजपा के नेताओं की दिख रही है, ये उनकी खिसियाहट बौखलाहट बता रही है कि दोनों लोग एक हो गए हैं। वो जानते हैं कि मैनपुरी से ऐतिहासिक चीज़ जीतने जा रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा इस तरह की हो गई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, यहाँ के नौजवानों ने मन बना लिया है, और ख़ास तौर पर जसवंत नगर के लोग जिन्होंने हमेशा नेताजी का साथ दिया। नेताजी की राजनीति की शुरुआत इस जसवंत नगर से हुई थी। पहला चुनाव नेताजी जसवंत नगर से लड़े थे, और आज जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, पहला चुनाव होने जा रहा है,
उसमें भी जसवंत नगर के लोग वोट डालने जा रहे हैं। इसलिए इस बार जसवंत नगर के लोग ऐतिहासिक वोटों के साथ माननीय भाभी जी को जिताने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, वो खुद भी नहीं जानते क्या बोल जाते हैं। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। हमारा काम सिर्फ अपनी जनता के बीच जाकर, जनता के बीच पहुंचकर उनसे जनसंपर्क करने का है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और अपने जो काम किए हैं, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज इतने बड़े बड़े दावे जो मैनपुरी क्षेत्र में कर रहे हैं, मैनपुरी में एक भी काम बता दें जो उन्होंने किया हो पिछले 5 सालों में। इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, 8-9 साल हो गए लगभग देश में भी है। मैनपुरी के लोगों ने काम क्या किया? काम उन्होंने किया नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है समाजवादी लोग उनके बीच में रहते हैं, उनके सुख में दुख में हम समाजवादी साथी खड़े होते हैं। तो इसलिए हमारे पे विश्वास मैनपुरी के लोगों का है, जसवंत नगर के लोगों का है और हमें पूरा भरोसा है जसवंत नगर की जनता इस बार नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट देगी और भाभी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। वो आपकी किसी के विधायक के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया, ऑडियो वायरल देखिए हो वही गया। मैं कह रहा हूँ, अब देखिए खिसियाहट है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। आप सोचिए कठेरिया समाज का विधायक है, उसको भी इस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम जानते हैं कठेरिया समाज के लोग समाजवादी इस पार्टी के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी को वोट देकर समाजवादी पार्टी को ताकत बनाने का काम करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।